तो ये जो दूसरा T20 था वो भारत हार गया है। 15 ओवर का मुकाबला था और साउथ अफ्रीका ने इसको मतलब कोई तकलीफ नहीं आई, थोड़ा विकेट जरूर गिरे बट आई थिंक ये इजीली चेस कर दिया उन्होंने स्टार्ट में ही, जिस हिसाब से इनकी बैटिंग और इनकी बैटिंग ज्यादा खतरनाक है। इट्स जस्ट लाइक ऑस्ट्रेलिया जबकि अभी कंप्लीट यूनिट और आएंगे यार, ये मारते हैं तो लगता है इन्होंने मारा है। आज बॉलें कितनी खोई होंगी। हाँ, मतलब मारते तो लगता है मार रहे हैं, मतलब एकदम ये बेरहमी से मारते हैं। और इनकी वही दिक्कत है कि ये जाएंगे T20 वर्ल्ड कप अगले साल, वर्ल्ड फेवरेट्स, पर अगेन ये जीत नहीं पाएंगे, मोस्टली जीत नहीं पाएंगे। वो आई थिंक जैसे ही 15 ओवर में 152 आया ना, उस वक्त लग रहा था कि ये गेम साउथ अफ्रीका की होगी। सामने क्रम भारत की साउथ अफ्रीका से बदतरीन शिकस्त पर विक्रांत गुप्ता का भी रद्देअमल सामने आ चुका है। उन्होंने क्या कुछ कहा है आज की इस वीडियो में आपको डिटेल से बताएंगे, लेकिन सबसे अहम बात है कि भारतीय शेर जब किसी दूसरे घर जाकर खेलते हैं तो वो हारते क्यों हैं। विक्रांत गुप्ता ने पहले ही ये बता दिया था जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत मैच जीत रहा था भारत की सरजमीन पर कि अब तो पिचेस को चेंज कर लो, हमेशा अपनी फेवरेबल पिचेस बनाकर तुम हर जगह तो नहीं जीत सकते। बिल्कुल वैसे ही वर्ल्ड कप फाइनल में भी हुआ था जब ऑस्ट्रेलिया ने बुरे तरीके से इन्हें धोया, भारत के अंदर ही उन्हें हराकर वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने साथ लेकर गया। लेकिन भारतीय हैं कि सुधरते नहीं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांचों के पांचों मैचेस में अपनी मर्जी की पिचेस बनाई, हालांकि उन्हें मालूम था कि अगला जो वर्ल्ड कप है T20 का, जो कि चंद ही महीनों बाद आना है, वो इन कंडीशंस में नहीं होगा। वो बिल्कुल अपोजिट कंडीशंस होंगी, अपोजिट पिचेस होंगी, बिल्कुल इंग्लिश पिचेस की तरह होंगी या जैसी सेना कंट्रीज में होती हैं। और उसका रिजल्ट अब सामने आ चुका है। और गुज़श्ता रोज जो मैच बुरे तरीके से भारत हारा है, उनके जो प्रिंस वगैरह थे वो तो पहली बॉल पर ही आउट हुए। और जिस तरीके से शुभमन गिल को गेंद पड़ी, उसको अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करें तो उसे समझ तक नहीं आई कि गेंद ने टप्पा कहां पर खाया, कि गेंद पिच कहां पर हुई और कहां से उसके बैट से कई इंच दूर उसके पैड पर लगी और वो बुरे तरीके से LBW हुआ। दोनों ओपनर्स जो उनके थे वो 0 पर आउट हुए। और अब भी विक्रांत गुप्ता खुलकर सारे मामले पर बात कर रहे हैं। उनका क्या रद्देअमल है आइए आपको दिखाते हैं। तो ये जो दूसरा T20 था वो भारत हार गया है। 15 ओवर का मुकाबला था और साउथ अफ्रीका ने इसको मतलब कोई तकलीफ नहीं आई, थोड़ा विकेट जरूर गिरे बट आई थिंक ये इजीली चेस कर दिया उन्होंने स्टार्ट में ही, जिस हिसाब से रीजा हेंड्रिक्स और जो इस्लामी बल्लेबाज थे उनके साथ में ब्रेट्सकी, उन्होंने मतलब कर दिया था। फिर माकरम ने आके मतलब वो बीच में एक ये हुआ था जब क्लासन आउट हुए थे तो एक छोटी सी एक एक्साइटमेंट, रे ऑफ होप इंडिया के लिए दिखी थी कि इंडिया वहां से मैच पलट देगा। पर साउथ अफ्रीका ने ये मैच 7 बॉलें रहते और 5 विकेट से मैच जीत लिया। बारिश ने थोड़ा खराब कर दिया। हाँ, वो जैसे ही 15 ओवर में 152 आया ना, उस वक्त लग रहा था कि ये गेम साउथ अफ्रीका की होगी, बिकॉज 15 ओवर और रात को बल्कि क्या हुआ है कि ठंड भी ज्यादा हो गई। द मोमेंट ठंड ज्यादा हो गई, ओस तो पहले ओवर में आपने देख लिया था, गीला बॉल बहुत और गीला हो गया। तो ये गेम उन्हीं का था। ये है कि हाँ, 20 ओवर का गेम होता, 190 के करीब टारगेट होता, थिंग्स कुड हैव बीन डिफरेंट। आई थिंक साउथ अफ्रीका को ना आपको T20 साइड देखना होगा। ये साइड T20 में अब इनकी दिक्कत आती है जब ये वर्ल्ड कप जाते हैं सेमीफाइनल में। भाई आइडियली ये मैन टू मैन अगर आप इस टीम को ऑस्ट्रेलिया के सामने रख दो, इनकी बैटिंग और इनकी बैटिंग ज्यादा खतरनाक है। इट्स जस्ट लाइक ऑस्ट्रेलिया, जबकि अभी कंप्लीट यूनिट और आएंगे इसमें। यार, ये मारते हैं तो लगता है इन्होंने मारा है। आज बॉलें कितनी खोई होंगी। हाँ, मतलब मारते तो लगता है मार रहे हैं, मतलब एकदम ये बेरहमी से मारते हैं। और इनकी वही दिक्कत है कि ये जाएंगे T20 वर्ल्ड कप अगले साल, वर्ल्ड फेवरेट्स, पर अगेन ये जीत नहीं पाएंगे, मोस्टली जीत नहीं पाएंगे। टीम तो जबरदस्त है। पर सर इस तरह के मैचेस में जब 150 चेस करने हो और 8 ओवर में या 5 ओवर में 75 बन जाते हैं तो रहता है कुछ जैसे 190 हो। हाँ, जडेजा ने एक और अच्छा डाल दिया 5 रन में, तब भी टीम में 43 हो गए थे। 4 पे 51 वापसी होती नहीं है इस तरह के मैचेस में ना। आई थिंक वो जो अर्शदीप ने दूसरा, देखो सिराज को जो पहले ओवर में रन पड़े 14, वो रन लगे नहीं उनको, वो के चौके हो गए। सही बात। तो थर्ड स्लिप से कैच जा रहा है, कोई कहीं से जा रहा है। अर्शदीप ने जो अगले ओवर में रन खा 24 रन, वो फिर वो मैच खत्म हो गया था। अगर आपने ऊपर से 1 आउट कर दिया होता, 2 आउट कर दिए होते, आपने
3 को ओवर में आपके 22-23 रन में 3 ओवर डाल दिए होते, तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। अब यहाँ पे तो यार 2 में अगर आप 38 हो तो मैच कहाँ पे हो आप? यू आर नॉट देयर इन द गेम ना। सही बात है। और मुकेश की 2 विकेटें हैं, एक कुलदीप की एक सिराज की है। बट ये है कि उन्होंने फैंटी बहुत जबरदस्त चढ़ाई, बहुत तेज मारा उन्होंने। क्लासन आउट हो गए, उन्होंने छिक्का मारा एक, क्या आप देखो, एक उसने माकरम ने मारा एक। ये वीडियो को आया ने जो आखिरी मार दिया स्टेडियम के बाहर। एक मिलर ने भी मारा जो बैट्समैन की हम बहुत बात करते हैं, कौन होगा वर्ल्ड कप टीम में कौन नहीं होगा। अर्शदीप सिंह आप लोग देख रहे हैं जिस तरीके का सीरियस कंसर्न है। देखिए आपका अगर सब फिट रहते हैं, बुमराह मोहम्मद सिराज 2 फास्ट बॉलर हैं जो श्योर शॉट है, चले जाएंगे। अब जगह रहती है सिर्फ 2 और की। टीम क्या में आप वही पुराने फॉर्मूला पे जाते हो कि आगे वर्ल्ड कप मोहम्मद शमी को वापस ले आओ? मोहम्मद शमी आईपीएल में गुजरात के लीडिंग बॉलर भी है, बॉलर है। भाई वो आउट तो करते ही हैं। सही बात। अब एक और ऑप्शन आपके पास आ जाती है मुकेश कुमार की, फिर आपके पास एक ऑप्शन है दीपक चहर की, जो नीचे बैटिंग भी कर दीपक लेंगे। चहर को बैटिंग का एडवांटेज, वो यूटिलिटी। एक चौथा जो फास्ट बॉलर वाला स्लॉट है ना, मुझे लगता है कि वो दीपक चहर लेके जा सकते हैं। सो अगर हम कहते हैं बुमराह सिराज एक छोड़ दीजिए और एक दीपक चहर, अब वो जो तीसरे फास्ट बॉलर का स्लॉट है ना, जिसमें अगर उनका मोहम्मद शामी को लेके जाना है फिर तो कोई कंपटीशन नहीं, लेकिन अगर कंपटीशन आप रखो कि शामी नहीं है तो मुकेश और अर्शदीप को उस एक स्लॉट के लिए लड़ना पड़ेगा। और अर्शदीप पीछे जा रहे हैं। सम डेज इज वेरी गुड, ऑन अदर ही इज वेरी वेरी ऑर्डिनरी। नहीं, मुकेश का ये भी है कि बॉल एटलीस्ट उनके पास अभी डिसिप्लिन है। ठीक है, उन्होंने एक बैक टू बैक 3 चौके खा लिए थे स्टार्ट में डॉट देने के बाद, बट एटलीस्ट उस खिलाड़ी ने दिखाया कि पेस कम है, ज्यादा नहीं है, बट डिसिप्लिन अगर गेंदबाजी रखो तो फिर भी कहीं ना कहीं है। वही ऑर्कर भी उनको बॉल सीम भी करते हैं। वो एटलीस्ट वो दिखा। देखिए आपको मोहम्मद शमी की तरह उनके हाथ से बॉल निकलती है। वैसे ही है, बंगाल से भी तो खेलते वैसे भी हैं। 2 मैच की सीरीज थी, 1-0 अप है। साउथ अफ्रीका जीत गया तो सीरीज बराबर हो जाएगी। सो पहली चीज खत्म हो गई है, वो था क्या इंडिया सीरीज क्लीन स्वीप कर सकती है? उसका जवाब है नो। क्लीन स्वीप। क्लीन स्वीप मतलब तीनों फॉर्मेट जीत के आना। उसका अच्छा। जवाब आपको मिल गया नो। आप अगर लास्ट T20 जीत गए तो भाई आप सीरीज बराबर कर सकते हैं। नहीं, पिछली बार भी जब राहुल द्रविड़ साहब गए थे ना तो सेंचुरियन जीत गए थे। स्टार्ट तो पहले टेस्ट से ही हुआ था, बॉक्सिंग डे वाला था, उसके बाद नया साल लगा, फिर तो हम सारे मैच ही हारे। बट इस बार पहला टेस्ट मैच जीतने का बहुत बड़ा फायदा होगा कि आप वो अनअसेलेबल लीड ले लोगे, वही है, मतलब कि आप सीरीज ड्रॉ ही कर सकते हो, हार नहीं सकते हो।